बिना मौसम के बादल बरस ही गए। एक लाइन गजल वो भैया, ये गजल का अंदाज क्या वो मास्टर साहब? वाह भाई भाइयों, अरे चिलमन उठा के आपने, चिलमन उठा के आपने गुलशन जला दिया। पूर्वासी अयोध्या के, अरे पूर्वासी अयोध्या के ज्योति जला रहे। 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 चर्चा चला रहे। राम साहुआ नहीं चर्चा चला रहे। राम साहुआ नहीं चर्चा चला रहे। राम साहुआ नहीं चर्चा चला रहे। भगवान का दरबार लगल बा, सवेर का टाइम बा, बगल में गुरु वशिष्ठ जी बैठल हुआ, प्रजा पहुंचल बा, गुरु वशिष्ठ जी के सामने है सवाल कैले बा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रजा खातिर बड़ा अच्छा काम कैलन कि रावण के मार के अइलन। हमन के बड़ा खुशी है जा, आज भगवान खातिर कुछ हमनो कैल चाहत है जा। गुरु वशिष्ठ जी कहने का कैल चाहत हुआ लोग तनी बतलावा का बतौला? बा भाई बा, अरे रघुकुल की जगह राम कुल ही नाम चाहिए, बोले गुरु वशिष्ठ न करनी भुलाइए। अरे रघु के आदर्श को राम कभी पा नहीं सकते, त्याग दान वीरता दिखा नहीं सकते। लोग ये कहला कि सरकार ये कहल चाहते जा कि जो नहीं आप गेट पर लिखोले हो रघुकुल, ये रघुकुल के हटा के आज से पर राम कुल का दहल जा। गुरु वशिष्ठ जी कहला वाह भाई वाह, तुम्हारा राम इतना भारी काम कर दहला, रावण के मार के ये न जानत हुआ लोग, राम रघु में धरती आसमान का अंतर है, एकर अंतर आप लोग के हम बतावत हैं, आप लोग बैठ जा। गुरु वशिष्ठ जी बतावे लगलन, का बतावे लगलन कि एक बार अयोध्या में बैठा विप्र भिखारी, एक बार अयोध्या में आया विप्र भिखारी, रघु राजा की रानी बैठी सिंगार संवारी। खिड़की पर देखा विप्र तो नजरे फिसल गई, खिड़की पर देखा विप्र तो नजरे फिसल गई, कैसे मिलेगी नाजनी कैसे मिलेगी नाजनी नीयत बदल गई, कैसे मिलेगी नाजनी नीयत बदल गई। कहला कि एक बार का बात है कि रघुराजा के राज में
एक 70 बरिस का पुरनिया पंडित जी, 4 गठरिये बगल 4 गठरिये बगल, बगल में झोला हाथ में सोटा लेके सवेर का टाइम बा, भीख मांगे बदे निकल पड़न। रघुराजा के महल के करीब पहुंचला हाँ। ओ समय रघुराजा के गुरानी सुलह श्रृंगार कई के खिड़की पर बैठ के बहरा का लहरा लेत रहल। आज जब पंडित जी के निगाह खिड़की पे पहुंचल बा, सोचला कि जना थे कि हमके पसंद करत ही, हमरे के ताकत ही इहो बेचारो कुछ कुछवा नहीं ताके लगला कि यार राजा आई बुढ़ौती में हमके पसंद कर लेहला। 2-4 घंटा बीत गल। पंडित जी सोचला कि सही पसंद वो करत रही, हमहू करत रह जाए, इसी समय बीत जाई। हे मन राज दरबार से हमके रोज भीख में दाल चाउर मिलेला, आज दाल चाउर ना ले, आज राजा से यही के मांगब। ई दिल में इच्छा लेके अरमान लेके राज दरबार में पहुंचल हूँ। उस समय दरबार भिखारियन से भरल बा, तो राजा दानी दान करत हूँ। उस समय का बात देहल गई का कि बेबस दरबार में पहुंचा वह विप्र भिखारी, वह विप्र भिखारी रघुराजा दानी दान में, रघुराजा दानी दान में दौलत लुटा रहे। सबसे पीछे जाके खड़ा हो गिलन। सोचला कि आज हमके दूसरा चीज लेवे के बा, दाल चाउर नहीं खेलेवे के, जब सब लोग चलिए तो हम मांगब। रघुराजा दानी जब दान करके सब भिखारिन को वहां से हटा देलन। पंडित जी से कहला कि महाराज कुछ तो हम मांगला। कहला कि महाराज अंदर से आज हमारा दिल खराब हो। हाँ भाई, कहला कि अंदर से दिल खराब हो। कहला कोनो डॉक्टर के बुला दे, कोनो वैद्य के बुला दे। कहला कि सरकारी डॉक्टर के बस का रोग ना है, वैद्य के रोग बस का रोग है। कि रोग का दवाई आपे के पास हो। सोचत है कि मांगी कि ना मांगी, अब मांगब तब मिली कि ना मिली। रघुराजा कहना कि रे पंडित जी कैसन बात करत हुआ, रघुकुल रीत सदा चली आई, अब प्राण जाय पर वचन न जाई। कि हमरे खानदान का रीत रिवाज है, आप दिल खोल के मांग सकेला, हम देवे खातिर तैयार हैं। पंडित जी कहला कि तब मांगत ही करे जवाब पर हाथ रखला। मास्टर साहब एक लाइन यहाँ तर्ज देहल गई का वाह भाई वाह, कि जब हंसी हंसी बोली तब क्या करी मान ना डोली हो चोली खोली जन दिखावा नहीं लाज। के देता अपने महाराज अगर आप दानी बनत हुआ तो अपने दरबार से वो हमके रानी देता है बुढ़ौती में। कहला के रे पंडित जी दाल चाउर ले जाके बनावा खा, ये बुढ़ौती में आफत में पड़ जीवा। कहला कि हम आफत में पानी चाहे कुछ पड़ी, अगर भागी तू ना हुआ, अगर दानी बनत हुआ तो एगो रानी हमके दे दा। कहला कि ठीक है महाराज। कारबारियन से कहला कि भाई अगर रानी इनके लिया लोग दान कर दे जाओ। आज जब कारबारी लिया बदे चलना, पंडित जी कहला कि खबरदार। कहला महाराज समगर्दा वाली बात ना बा, ओहू में एगो शर्त बा। का शर्त बा? जवन खिड़की पर रहल, जवन खिड़की पर रहल सिंगार हो, अरे जवन खिड़की पर रहल कई के सिंगार हो, आ वो करी सुराती आपा दिल गई हार हो। करे सुराती आपे दिल गई हार हो, करे सुराती आपे दिल गई हार हो। तोहरे बिना के जानी, अरे अनमोल रतन का पानी हो दानी, दानी हमारा के देता अपने, दानी हमारा के देता अपने, दानी हमारा के देता अपने, दानी हमारा के देता अपने। कहला कि महाराज समगर्दा वाली बात ना बा, एगो
नहीं आवे खिड़किया में बैठल लिया उहे हमके पसंद कैले बा हम ओके पसंद कैले बानी। राजा कहला कि कहिया से कुल रोजगार चलत रहला कहला कि अजीबे सबरमा से नजर लड़ गई है कहला कि दूसर ना लेबा कहला कि जब ले तो हम वही के ले। प्रभु राजा बड़े फेर पड़ल कहला कि महाराज हमारे पास 360 रानी है ई बात हमके मालूम ना बा कि कौन खिड़किया बैठल है फिर भी तोके देना जरूरी हो लेकिन यहाँ बिरहा के शैली में बात ढल गई। अरे प्रीतिया का प्याला चल के मांगे प्यार नदी का सिंधु से नाहक नाला भैया कहला महाराज ठीक है चला तेने जल जलपान कैला अंदर ले जाके आसन बैठा की जलपान करवना पैर धोलन कैलन का पखारा प्यारा दुलारा दिहले अब विप्र को धीरज धराई राजा दानिया देहले आदेश के सवार सिंगार सभा महल से अली 360 हो रानिया जलपान करा के पंडित जी कहला कि महाराज आप ओला कमवा कर दी ना कहला कि महाराज हमें पूछत हुआ हे करेजा पर कै मन किरौना काटत हो कुचुर जल्दी करा हमारा कमवा कैदा महाराज। रघु राजा अंदर गिना 360 रानी के आदेश दिलन कि आप लोग 16 सिंगार कई के चल के बहरा एक लाइन में खड़ी हो जा। रघु राजा का आदेश पा के 360 रानी एक लाइन में जाके बाहर खड़ी हो गई। पंडित जी के पास रघु राजा के पहुंचलन कहना कि महाराज चल के उमें से अपन छाट ला कि ले लाया लगाई अपने ही सूरतिया के सगरो गुजरिया हो नहीं पहचाना पवले पंडिता पुरानिया कहला कि महाराज 360 रानी का लाइन लगवा दे चल के छाटला कौन तोहार वाली है कौना के तू पसंद के लिए हुआ आउ तो के पसंद के लिए बा। पंडित जी पता नहीं आसन से उठ गया कहना कि राजा काम बनल हो लेकिन जब वहां पहुंचल रानियन के पास माथा फेल हो गए उमें कारीगरी का रहल 360 रानी एक शकल कर रहली एक चेहरा कर रहली उमें बड़ छोट वाली बात ना रहल एक तार रहली सब जितना श्रृंगार रहल साया साड़ी ब्लाउज असलीन पाउडर सब कुछ एक रंग का रहल टिकुलियो हाँ टिकुलियो ए भैया पंडित जी बड़े फेर में पड़लन कि रे बाप तो चिन्हाती नहीं खीसो जना था कि बढ़ौती में आंख कुछ धोखा देती है निहुर के लगना चिन्हे जब बहु से ना चिन्हनी सु चश्मा लगा ले हलन बहु से ना चिन्हनी सु कुलहिन के कपार पर हाथ धके पूछे लगलन काहो खिड़किया पर तू बैठल ललू है जीवन बैठल है वो न कर गई लाचार होके एक और खड़ा होके कहना करे हम तना चिन्हत तू चिन्हत है काहे ना लाइनिया में से निकली लेकिन वो काहे कि निकल के आओ पंडित जी के मन 61 62 63 64 65 तक पहुंच गए हो। रघु राजा के सामने कहत हूं का कहत हूं एक लाइन यहाँ नट्टिन वाली गीत बा जौन की छपरा जिला का नट्टिन गावेली तो आप लोग नट्टिन वाली गीत बहुत सुनवा भैया एक बिरहा जगत में अपन नट्टिन वाली हम गीत सुनावत ही भाई बा अरे कबला सबूरवा के खाई महुरवा अरे कहना चरवा ओढ़ावतारू हो भोरहरिया में चिरई अरे सतावतारू हो भोरहरिया में चिरई सतावतारू हो भोरहरिया में चिरई सतावतारू हो भोरहरिया में चिरई गाना के अंदर भाव मिलल अरे बेकल मनवा हो बेकल मनवा बाबा झंखे समहनवा अरे बाबा झंखे समहनवा बेकल मनवा बाबा झंखे समहनवा बेकल मनवा बाबा झंखे
चाहत हो तो छाट के दे दा आ ना देबा तो खाली हाथे चल जीबा जइबे ना करब यही दरबार में जहर खा के मर जाई। रघु राजा कहला कि तो हाई पंडित जी के मरिया मत एगो रानी खातिर तो के देव तनी शाम के अपने दिमाग से सोच लेवे दा सोचत हूं तनी सब पढ़ के पति दा मास्टर वाह भाई बाजियो अरे सोच रघु राजा की होई नदानी में हमानी में अरे सोच रघु राजा की होई नदानी में हमानी में न होई है जीवन भर गलानी में हमानी में दे दिए रानी में हमानी में रघु राजा सोच रहा हूं कि पंडित का मांग बा एक रानी का अगर ना दान करब दुनिया ये कही कि दानी दयालु बनना को पंडित जी मेहरारू मंगना तो ना देना मेहना हो जाई। पंडित जी के सामने गिला कहला कि महाराज आपका एक रानी का सवाल ना हो एक रानी आपके ना दे पाई हम 360 रानी आपके दान करत ही खुशी मन से ले जाई। पंडित जी लपदने आसन से उठ गिला कहला कि राजा काम बनल है अरे हम तो कही के चक्कर में ले 360 मिल गई 360 रानी लेके चल देहलन भैया जैसे गणेरी भेड़ लेके गर्दाव धियावत चमक तरह गर्दाव धियावत पंडित जी चल देहलन लेकिन आल्हा के लाइन में भाप देल गल का बा भैया अरे गहिना नदिया के लाग जाला ये भैया चलन रास्ता में एक सिद्ध पुरुष महात्मा मिल गिलन मोटका माला पहले ललका टीका देले कहला कि महाराज इतना मेहरारू कहां पा गिला कोनो गांव उजाड़ के लिए आवत हुआ कोनो मेला में से उधार के लिए आवत हुआ कहला कि ना महाराज ई रघु राजा दानी हमके दान देला कैसे तोसे का मतलब तू भजन भाव जाए करा चल के घरे हम भजन भाव करो कहला खाली एक सवाल करू जवाब देदा बड़ा खुश बड़ा कई किस्म का मुंह बनावत हुआ
एक चीज ही बनावा की बतावा कि दिन भर भीख मांगेला, साँझ के भौरी चोखा लगा के नामू नामू खा लेला। इतना रानिन के लेके जात हुआ घरवा खियबा का महाराज। कहला कि ये भाई खैबो करिए कुल का, कहला खई वाली बात ना बा, इन्हन के साया साड़ी ब्लाउज असलीन पाउडर कुल देवे के पड़ी। तोरा घरे वो बस ऑटो ना मिली, मैं गांव का बस अड्डा खोज घल बा तब वो पूरा ना होई। अगर पूरा हो जाई तब बेचारिन के सुख ना मिली। ना मालूम कौने जन्म का कर्म कमाई कैला के जन्म में गली गली भीख मांगत हुआ, ई फिर कर्म कमाई फान देला कि ओ जन्म में न मालूम कौने नवदान का कीड़ा मकोड़वा महाराज। राजा माया जाल से छुटकारा पा गइलन आ तोके माया जाल में फंसा देलन। इतनी बात पंडित के ज्ञान जगल हियो, वही जैसे 360 रानी लेके वापस पहुंचल रघुराजा के पास। कैला का अरे सगरो दुल्हनिया राजा के देई देहले, मांग क्षमा दान चले साधना के दान, क्षमा दान चले साधना के दान, क्षमा दान चले, क्षमा दान चले, क्षमा दान चले साधना के दान, क्षमा दान चले साधना के दान, क्षमा दान चले साधना के दान। 360 रानी पंडित जी लेके पहुंचल रघुराजा के पास। कहला कि महाराज हमरे गलती की क्षमा कराया, आप बड़ा गलती कैली, ये हमारे पास का सौदा ना बा, इन्हन के वापस लेला। रघुराजा 360 रानी वापस ले लेहलन। भाई साहब इतना कहानी बता के गुरु वशिष्ठ जी बतलावत हूँ आगे के बाद। क्या बताओ तुम मास्टर साहब? बोले गुरु वशिष्ठ जी ज्ञानी, ऐसे रघुराजा थे दानी, रखले हरदम सना आ जाने ले दुनिया, एक रघु थे जो कि ब्राह्मण को नार देकर हर्षाए, एक राम सीता के कारण रावण को मार गिराए, मिटाए ब्राह्मण का खंडनवा जाने ले दुनिया। तोरे राम में रघु में इतना अंतर है। एक तो हर राम उ रहलन कि एगो सीता के बर्दाश्त ना कवलन, एक सीता के बर्दाश्त ना कपौलन, एगो रघुराजा उ रहलन कि पंडित जी एगो मेहरारू मंगलन तो 360 दान दे दहलन। तनको चेहरा पर शिकन ना आयल। इतने ना कहलन कि जौन 31 बाण रहल, वो 31 बाण तोहरे राम का ना रहल, वो रघुराजा का रहल। वो 31 बाण ना रहल तोहरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विजय ना। तो एकर अंतर समझ गिला लोग। अब तुम लोग फैसला करा कि राम कुल रही कि रघुकुल रही, कि राम रघु में कौन बड़ा है, करो फैसला आज। चाहे राम रघुकुल ही रही है सुन लीजिए महाराज, जाऊ नहीं का सिंहासन आवाज जाने ले दुनिया। कहला कि महाराज राम कुल रही कि रघुकुल, इतने बतिया सुन के मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने आसन से खड़ा हो गए। कहला कि राम कुल की आवश्यकता नहीं है, रघुकुल ही रहना चाहिए। अब आखिरी भाव में देहलगल का गुरु बिहारी गुणेश गुरु राम लाल गुणकारी स्वर्ग सिधार